इमारत से उठता धुआं, जली हुई दीवारें, राख में तब्दील हो चुके कमरे और हर तरफ पसरा मातम। लखनऊ के अलीगंज में लगी भीषण आग ने 15 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मौत की इमारत को इतने सालों तक संरक्षण किसने दिया। ये तस्वीरें मंगलवार सुबह की हैं, जहां सोमवार दोपहर को लगी आग का धुआं अब तक उठ रहा है और फायर कर्मी आग की बची हुई तपिश को शांत करने में लगे हैं। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। जिन बच्चों को बेहतर भविष्य के सपने लेकर कोचिंग भेजा गया था, वो वापस घर नहीं लौट सके। हादसे के बाद सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। लापरवाही के आरोप में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 6 नामजद आरोपियों समेत कई जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र कुमार शुक्ला, गेमिंग और एनिमेशन जोन के संचालक तुषांक कृष्ण जायसवाल और सॉफ्टवेयर डेवलपर रामकृष्णा को गिरफ्तार किया गया है। आग लखनऊ में लगी, लेकिन इस हादसे ने दिल्ली तक को हिलाकर रख दिया। देर रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने हादसे को बेहद दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की गहन जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की और सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में आकर जो घायल भर्ती हैं उनको भी मैंने यहाँ प्रॉपर्ली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत सारे लोग प्रिलिमिनरी उसमें मेडिकल वगैरह फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद तो वो यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन कुछ 2-3 पेशेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। प्रॉपर्ली उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से जांच होने के बाद ही किसी तथ्य पर किया जाए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। इस घटना में 15 लोगों की जान गई है। एक अत्यंत हृदय विदारक घटना, आज तक कभी सुना नहीं कि केवल सफोकेशन की वजह से मौत हुई, धुएं के सफोकेशन से ही मौत हुई। ये अपने आप में जितनी तकलीफ दे घटना है उसका वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। लेकिन एक बात का हम विश्वास आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को दिलाना चाहेंगे कि योगी सरकार है और कोई भी जो दोषी पाया जाएगा वो बचेगा नहीं, चाहे कितने ही बड़े स्तर का व्यक्ति क्यों न। और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसका भी पूरा इंतजाम होगा। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हादसे के पीछे की सच्चाई और भी डराने वाली तस्वीर पेश कर रही है। जो बिल्डिंग आग में जलकर खाक हुई, वो मूल रूप से रिहायशी मकसद के लिए बनाई गई थी, लेकिन नियमों को दरकिनार कर उसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि हाउस टैक्स रिकॉर्ड में आज भी ये इमारत रेजिडेंशियल प्लान के तौर पर दर्ज है। इतना ही नहीं, बिल्डिंग मालिकों ने कभी फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना जरूरी ही नहीं समझा। नियमों में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर सालों तक कारोबार चलता रहा और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंद बैठे रहे, जिसकी कीमत 15 लोगों को चुकानी पड़ी। अब इस अग्निकांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, योगी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर इतनी बड़ी खामियां पहले क्यों नहीं दिखाई दी। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में आज जिस तरीके से ये घटना घटित हुई, जिसने उसको अंदर तक हिला करके रख दिया। मैं समझता हूँ कि हम सुनने में आया कि 15 मासूमों की जानें चली गई और शायद 5-10 जो है उपचाराधीन है। तो यही कहना चाहते हैं कि आखिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में बहुत विलम्ब हो गया। सुनते हैं कि शायद 1 घंटा 1.5 घंटे बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। अच्छा, यहाँ पे बिल्डिंग 8-10 साल से यहाँ पे बन करके तैयार थी। अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर टायर की शॉप हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे पेट शॉप खुल गया था। तो ये सरकार के एलडीए के लोग तब तक शांत क्यों थे? उनको क्या पता नहीं था कि जो बिल्डिंग नॉर्म्स के तहत बनी है या नहीं बनी है?
सारी फॉर्मेलिटीज पूरी है ना पूरी है। हम समझते हैं शायद मुख्यमंत्री जी भी थोड़ी देर पहले आए थे और एक कमेटी के गठन की बात करके गए। हम समझते हैं कमेटी की गठन आज जितनी जाने चलेगी, कमेटी का गठन, कमेटी अगर अभी जांच रिपोर्ट दे भी देगी तो उससे क्या जो मौतें हो गई लोगों की, क्या वो बच्चे बेचारे मासूम बच्चे या जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, क्या उनके बच्चे वापस आ जाएंगे? तो हम समझते हैं कि आगे जो भी ऐसी इस तरीके की बिल्डिंग बने या आज ये अलीगंज जो पूरा कोचिंग हब बना हुआ, तो मैं अभिभावकों से, उनके पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोचिंग सेंटर्स में या इस तरीके की जगहों पे आप फीस बाद में जमा करना, पहले उनकी सारी बिल्डिंग के सारे नॉर्म्स देख लेना, फॉर्मेलिटीज देख लेना, उनकी फैसिलिटीज देख लेना। अच्छा, जो यहाँ पे बिल्डिंग है इसमें कितने किलोवाट का बिजली कनेक्शन था? आखिर अगर बिजली कनेक्शन ज्यादा किलोवाट का होता है तो ओवरलोडिंग की वजह से जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ और सुनने में आ रहा है कि ऊपर का छत जो था वो बंद था, अगर उसमें ताला नहीं लगा होता, अगर बच्चे का छत पे चले गए होते तो हम समझते हैं कि जिन मासूमों का हम लोगों ने खोया है, आज वो मासूम हमारे बीच में होते, बड़ा पीड़ादायक और बड़ा दुखदायक है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए क्या, लेकिन मैं इतना जोर कहना चाहता हूँ सरकार के लोगों से, LDA के लोगों से, प्रशासन के लोगों से कि जब बिल्डिंग आप लगातार ऊपर से इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं, प्रशासन बैठे आला अधिकारी मंत्री सरकार के लोग कहते हैं तो आपके काम पे झूठे नहीं रहता, उस टाइम आप क्यों नहीं सारी चीजों को देखते हैं, आप उस टाइम क्यों नहीं सर्वे करने का काम करते हैं? देखिए, बहुत ही दुखद घटना थी और हमारी पूरी संवेदनाएं, शोक संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, मृत लोगों के परिवारों के साथ है और ये बहुत ही दुखद रहा है। और कहीं ना कहीं जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एंट्रेंस और एग्जिट का गेट भी एक ही है। तो ये सोचने की बात है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं और उसके बाद एग्जिट भी एक दे रहे हैं और बता रहे हैं लोग कि एग्जिट पे ही आग लगी और लोग उतर नहीं पाए। कई लोगों की दम घुटने से, कई लोगों की जलने से मौत हुई और ये बहुत ही मैं कहती हूँ सेंसिटिव इशू। और जो भी जिम्मेदार लोग थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी और दुर्घटनाएं ना बढ़े। फिलहाल जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अधिकारी सस्पेंड किए जा रहे हैं और जवाबदेही तय करने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर बिल्डिंग में नियमों की अनदेखी सालों से हो रही थी, अगर फायर NOC नहीं थी, अगर सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे, तो प्रशासन की नजर उस पर पहले क्यों नहीं गई?